नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक सैनिक की है। बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये कहानी एक सैनिक की है जो वियतनाम में युद्ध के लिए गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उसके घर लौटने की समय आई तो उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया, माँ और पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन घर आने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूँ, क्या मैं उसे ला सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है। हमें तुम्हारी दोस्त से मिलकर बहुत खुशी होगी, माता पिता ने उत्तर दिया। लेकिन पहले एक बात आप लोग जान ले, सैनिक बोलता गया। युद्ध में वो बुरी तरह से घायल हो गया है। उसने एक बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया था और उसने अपना एक हाथ और पैर गंवा दिया है। उसके पास कोई जगह नहीं है जहां वो जा सके, इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए लाना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ। हो सकता है हम उसके रहने के लिए कोई जगह तलाश कर सके। नहीं माँ, मैं चाहता हूं कि वो हमारे साथ रहे। लेकिन बेटा, अब पिता ने कहा, तो समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या चाह रहे हो। इस तरह का अपांग व्यक्ति हमारे लिए कितना बड़ा बोझ होगा। हमारी अपनी जिंदगी है जीने के लिए और हम नहीं चाहते कि इस तरह से कोई भी परिस्थिति हमारी जिंदगी में दखल दे। मेरे हिसाब से तुम्हें अकेला घर आना चाहिए और अपने दोस्त को वहीं छोड़ देना चाहिए। वो अपनी जिंदगी जीने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। सुनकर उस सैनिक ने फोन रख दिया। कुछ दिन बाद उसके माता पिता को सैन्य पुलिस से एक संदेश मिला जिसमें उसने बताया गया कि उसके बेटे की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। पुलिस के हिसाब से ये एक सुसाइड केस था। माता पिता तुरंत वहां जाने के लिए फ्लाइट बुक कराई और वहां पहुंच गए। वहां उन्हें शहर की मुर्दा घर में ले जाया गया ताकि वो अपने बेटा को पहचान कर सके। उन्होंने वही पहचान कर ली, किंतु ये देखकर उनकी कपकपी छूट गई थी कि उनके बेटे का बस एक हाथ और एक पैर था। दोस्तों, इस कहानी में जो माता पिता है वो हम में से बहुत से लोगों की तरह है जो अपनी सुविधाओं को सबसे अधिक महत्व देते हैं। वो उन लोगों के से प्यार करना या रहना या समय बिताना चाहते हैं जो दिखने में अच्छे हो, स्वस्थ हैं, फिर जिनके साथ रहकर उन्हें मज़ा आता है। वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो दिखने में स्वस्थ, सुंदर और स्मार्ट नहीं है, और या जिनके साथ वे मज़े नहीं कर पाते, वो किसी भी रूप में उन्हें असुविधाजनक है। वो ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखते हैं। लेकिन कभी कभी उनके इस व्यवहार के कारण उनके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब उन्हें पछताना पड़ता है। आइए, लोगों को जैसा है वैसा ही अपनाएं और ज़रूरत पड़ने पर मदद करें। धन्यवाद दोस्तों।